नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि कुंडली में काल सर्प दोष, जब काल सर्प दोष के बारे में लोगों को जानकारी होती है तो उसके लिए वो सर्वोत्तम मुहूर्त देखते हैं कि सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा है। तो दोस्तों, साल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए आने वाला है, जिसे सभी लोग नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। नाग पंचमी के नाम से त्र्यंबकेश्वर में सर्वश्रेष्ठ पूजा बताई जाती है कि अगर किसी इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष होता है और उसे उससे मुक्ति पानी है, हमेशा के लिए मुक्ति पानी है, तो हमेशा के लिए मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान होते हैं, कुछ विशेष तरह की पूजा होती है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि जैसे कि अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि या फिर जो सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को हमने जिस तरह से पूजा की थी, उसी तरह से नाग पंचमी वाले दिन भी पूजा का एक अलग विधान बनता है। अंतर सिर्फ इतना अंतर होता है कि जिस दिन आपकी नाग पंचमी वाले दिन पूजा होगी, उस दिन आपके जाप नहीं होंगे, बल्कि जाप आपके या तो एक दिन पहले होने वाले हैं या एक दिन बाद में होने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो गौर से देखना, क्योंकि आपको इस काल सर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, अगर आप इनका अनुसरण करते हैं, तो निस्संदेह मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको भविष्य में काल सर्प दोष से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, राहु और केतु का दुष्प्रभाव जब किसी इंसान के जीवन में आता है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि उसे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर मैं पारिवारिक लाइफ की बात करता हूं तो पारिवारिक जीवन में भी इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि जीवन साथी से भी आपका तलाक हो सकता है। समझ रहे हैं? मतलब बिछड़ सकते हैं, तलाक हो सकता है। या फिर आपके, अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस में मैंने न जाने कितने लोगों को देखा, यहां तक कि मेरे साथ भी हुआ। इतने साल नौकरी करने के पश्चात कुछ समय के लिए लगता है कि हाँ, ये अब मैं तरक्की करने वाला हूं, और उसके पश्चात एकदम द्वारा से धीरे करके एकदम जमीन पर आ जाता हूं। ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। न जाने आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो एक छोटी सी तनख्वाह पर न जाने कितने दिनों से कार्य कर रहे होंगे, आप बिल्कुल उन्नति नहीं कर पाए हैं, और धीरे धीरे करके आपके मन में मायूसियत आ जाती है, आपके मन में कुछ नेगेटिव ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि अब तो इस जीवन में मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, नाग पंचमी वाले दिन जैसे बताया जाता है काल सर्प दोष में 9 तरह के नाग होते हैं, 9 तरह के नाग। ठीक है, 9 तरह के नागों के साथ राहु और केतु की युति के साथ 12 तरह के काल सर्प दोष बनते हैं, 12 तरह के। तो काल सर्प दोष मतलब अब हम उसको पूरी तरह से निदान करना चाहते हैं, उसका निवारण करना चाहते हैं दोस्तों। तो नाग पंचमी वाला जो मुहूर्त है वो सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। नाग पंचमी को अगर आप पूजा करते हैं तो निस्संदेह आप ये मानिए कि आप इन सब चीजों से, इन परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या फिर हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से वो अपनी क्लास में पढ़ने वाले थे उस तरह के उन्हें रिजल्ट नहीं मिले। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है तो निस्संदेह आप मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष एकदम प्रभावी रूप से जागृत अवस्था में है। ठीक है, तो दोस्तों, इन सब चीजों का निवारण कैसे होगा, अब हम करते हैं निवारण के बारे में बात। दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सबसे पहले हम मुहूर्त का चयन करते हैं, और जब सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आने वाला होता है तो सभी लोग पूरी तरह से एकदम तैयारी करते हैं, पूरी एकदम प्लानिंग करते हैं कि मुझे इस दिन पूजा करानी है, चाहे किसी भी तरह से करानी हो। तो दोस्तों, 2 तरह से पूजा, ज्यादातर पूजाएं ग्रुप में होने वाली हैं, लेकिन कुछ लोगों की विशेष डिमांड है, कुछ लोग विशेष कर चाहते हैं कि उनकी पूजा प्राइवेट हो। प्राइवेट पूजा के लिए केवल 20 सीटें, केवल 20 लोग केवल प्राइवेट काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। ठीक है, अन्यथा अगर आप अपने माध्यम से जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप प्राइवेट पूजा कर ही नहीं सकते। खासकर वरदानी पंडित जी द्वारा की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि विशेष मुहूर्त को अगर वरदानी पंडित जी द्वारा अगर आप काल सर्प दोष की पूजा कराते तो निस्संदेह उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें ग्रुप की पूजा, प्राइवेट पूजा में करीब 20 लोग
ज्यादा से ज्यादा 20 लोग प्राइवेट पूजा करा सकते हैं। और इसमें भी जो लोग पूर्ण रूप से मुक्ति पाना चाहते हैं उनके लिए एक और युति इसके साथ है, जैसे वो प्राइवेट पूजा करा रहे हैं या फिर ग्रुप में पूजा करा रहे हैं, तो इसके साथ ऐसे लोगों को, जिन लोगों का प्राइवेट पूजा नहीं हो पा रही या फिर जो प्राइवेट पूजा के साथ कुछ जाप करना चाहते हैं, ठीक है, राहु के 18,000 जाप, राहु के 18,000 जाप होंगे और केतु के करीब 17,000 जाप होंगे। मतलब कुल मिला के आपके 35,000 जाप होने वाले हैं, 35,000 जाप होने वाले हैं, जिन्हें 12 ब्राह्मण करने वाले हैं। 12 ब्राह्मण इस जाप को करेंगे उस दिन, मतलब उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद में, ठीक है। इस तरह से आप अगर जाप के साथ प्राइवेट पूजा भी कर रहे हैं या फिर ग्रुप की पूजा, क्योंकि प्राइवेट पूजा तो सर्वोत्तम होती है, अब जो लोग ग्रुप में पूजा के साथ जाप करा रहे हैं वो निस्संदेह उन्हें एक बार 3 साल या 5 साल के दरमियान उन्हें एक बार प्राइवेट पूजा अवश्य करानी होगी। लेकिन जो लोग प्राइवेट पूजा नाग पंचमी को वरदानी पंडित जी से करा रहे हैं, नाग पंचमी वाले दिन वरदानी पंडित जी से, नाग पंचमी वाले दिन वरदानी पंडित जी से करा रहे हैं और उसके साथ वो जाप भी करा रहे हैं, जाप भी करा रहे हैं, तो निस्संदेह ये मानिए कि आपको राहु और केतु का दुष्प्रभाव जीवन में आपके सामने समस्याएं पैदा नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। जिस तरह से जो मुहूर्त बन रहा है, क्योंकि सावन का भी आधा पाठ निकल चुका है और आधा सावन आपका 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, तो पूरे सावन का महीने का फल भी आपको उस पूजा में मिल सकता है, निस्संदेह मिल सकता है। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बुकिंग शुरू हो चुकी है, ध्यान रखना, बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहले से ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं, पहले से ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। क्योंकि केवल आप नहीं बल्कि देश विदेश से लोग भी नाग पंचमी वाले दिन पूजा करना चाहते हैं और खासकर वो अकेले में ही पूजा करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य रहता है कि पूजा करनी है तो मुझे नाग पंचमी वाले दिन ही अकेले में पूजा करनी है। इसी के लिए कुछ लोगों के एकदम जब उन्होंने मुझसे ऐसा रिक्वेस्ट किया तब मैंने गुरुजी से बात की और गुरुजी इस चीज के लिए एग्री हुए कि ज्यादा से ज्यादा 20 लोग प्राइवेट काल सर्प दोष की पूजा नाग पंचमी वाले दिन कर सकते हैं, नाग पंचमी वाले दिन, ठीक है। अच्छा, और अगर आप जाप कराने, देखिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि इस दौरान 20 तारीख और 22 तारीख को जब ये जाप कराएंगे तो जाप की आपकी कॉस्टिंग बहुत अलग होगी, बहुत अलग होगी, ठीक है। तो आपको पूरी प्लानिंग करनी है। एक चीज और बता देता हूं, ज्यादातर लोगों के मन में विचार होता है मेरी पूजा कहां होगी, मंदिर में पूजा नहीं होती है, ध्यान रखना, मंदिर में पूजा नहीं होगी, घाट में पूजा नहीं होती है। आप जब त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर कोई पूजा नहीं होती है। गुरुजी का घर 100-200 मीटर के अंतराल पर है, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है उसे 100-200 मीटर के अंतराल पर, ठीक है, तो उसी में वो पूजा कराते हैं, जो उनका पूजा स्थल होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब घर से निकलते हैं, ध्यान रखना, हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है, क्योंकि हमें काल सर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्ति पानी है। जब भी घर से निकलने वाले हैं तो ध्यान रखना, 21 को जैसे आपकी पूजा है तो आपको 20 तारीख की शाम तक त्र्यंबकेश्वर पहुंचना है। ये आप एकदम परफेक्ट करके एकदम रख लो कि इसको 100% आपको फॉलो करना है। और जिस दिन आप घर से निकलेंगे उस दिन अर्जी लगाने की प्रथा है। अर्जी के लिए आप मुझे फोन करेंगे, जिस तरह से गुरुजी ने हमें बताया है, जिस तरह से गुरुजी ने हमें बताया उसी तरह से आपको पहले अर्जी लगानी है। अर्जी लगाने के पश्चात त्र्यंबकेश्वर पहुंचकर 20 तारीख को आपकी पेशी होगी और पेशी के पश्चात 21 तारीख को आपकी पूजा होने वाली है काल सर्प दोष की। इस नियम को आपको फॉलो करना है। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों कि जब आपकी अर्जी लगेगी उससे एक दिन पहले से आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का एकदम पूरी तरह से वर्जित है, उनको आपको त्यागना होगा। और जब जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है तो उसके पश्चात आपको 40 दिन के नियमों का पालन करना ही है। गुरुजी से काफी लोग मुझे बताते हैं कि गुरुजी ने हमें 40 दिन के नियमों का नहीं बताया। अरे जब आप हमारे माध्यम से गए तो गुरुजी नहीं बताएं, गुरुजी को यही जानकारी रहती है कि सुनील जी ने सभी लोगों को ये जानकारी दे दी होगी कि 40 दिन के नियमों का पालन करना है, 40 दिन के नियमों का पालन करना है। इसीलिए जो लोग गुरुजी से नहीं पूछ पाते हैं या पूछ भी लेते हैं उनको 40 दिन के नियमों का विशेषकर पालन करना ही होता है,
40 दिन के नियमों का आपको पालन करना है और इस तरह से आपकी पूजा एक ऐसी पूजा होगी कि आपको हमेशा राहु केतु से एकदम पूरी तरह से बेफिक्र रहना होगा। ठीक है, बेफिक्र रहेंगे क्योंकि जिस तरह से आपने पूजा कराई है, जिस दिन पूजा कराई है और जिन गुरुजी के माध्यम से पूजा कराई है, वो सर्वोत्तम परिणाम देने वाली होती है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहां से जाने के पश्चात जैसे ही त्र्यंबकेश्वर पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा चिंता उन्हें अपने पैसे की होती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पर आपके साथ ठगी हो जाएगी। अब जो मैंने दक्षिणा बताई है, ठीक है, मैंने दक्षिणा बताई है वरदानी पंडित जी की, उनकी करने की विधि भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर चुका हूं कि किस तरह से वो पूजा कराते हैं। आप उनकी चौकियां देखिए, 5 चौकियां लगी हुई हैं, किस तरह की सामग्री होगी उस पर। लेकिन लोग क्या करते हैं, वहां पर पहुंचकर कोई बाहर के पंडित जी मिल जाते हैं, जैसी रेट में अंतर देखते हैं तो वो लोग वहां पर पूजा करा लेते हैं। दोस्तों एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के पश्चात भी अगर आपको पूजा नहीं करानी होती है तो कम से कम आप गुरुजी को इन्फॉर्म कर देना कि गुरुजी मैं आपसे पूजा नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि वो आपका इंतजार करते हैं, पूरी सामग्री व्यवस्थित करके एकदम पूरी पूजा का एकदम इंतजाम करके वो रखते हैं। और आप जब उनके पास नहीं पहुंचते तो निस्संदेह आप मान सकते हैं कि आप कहीं पे पूजा कराइए, आपकी पूजा सफल परिणाम नहीं दे सकती, क्योंकि आपने गुरु को धोखा दिया है। अरे आप फोन उठाइए, उनसे मना करिए मैं पूजा नहीं करना चाहता, मुझे सस्ती पूजा करानी, मैं यहां पे करा रहा हूं, क्या समस्या है, वो आपको पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस पूजा का काल सर्पदोष से हमेशा मुक्ति पानी है तो इस पूजा के द्वारा आप हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्पदोष आपके जीवन में से हमेशा के लिए खत्म होगा। विधिवत तरीके से कंप्लीट पूजा की गारंटी हम लोग लेते हैं, और अगर आप पूजा से असंतुष्ट होते हैं तो गुरुजी आपसे दक्षिणा भी नहीं लेंगे। यह बात विशेष रूप से आप ध्यान रखना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं, नाग पंचमी वाले दिन उज्जैन में पूजा नहीं होगी तो कब कराएं पूजा। हर हर महादेव।